नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली जो विशेषता है, पुनर्जागरण की चेतना। आधुनिक काल में अंग्रेजों के आगमन से भारतीय जीवन प्रभावित हुआ। विज्ञान और शिक्षा के प्रसार से जनता भी चेतना के स्तर पर परिवर्तित हुई। साहित्य सामाजिक समस्याओं से जुड़ा, उसमें अपने अतीत गौरव का बोध जागा। भारतेंदु युग के साहित्य में पुनर्जागरण का भाव देखा जा सकता है। तो पहली जो विशेषता है वह क्या है? पुनर्जागरण की चेतना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता, देशभक्ति की चेतना। भारतेंदु युग का प्रारंभ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पृष्ठभूमि पर हुआ था। अंग्रेजों का राज्य हमारे देश पर स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे कार्य भी किए थे, इसलिए इस काल के साहित्य में अंग्रेज राज की प्रशंसा भी की गई है। दूसरी तरफ अंग्रेजों के उत्पीड़न, दमन और अत्याचार से त्रस्त जनता की दुख दैन्य को देखकर उनके विरुद्ध भाव भी पैदा हुआ था। भारतेंदु और उनके मंडल के रचनाकार अंग्रेजों की नीतियों के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं। देश के गौरव को जागृत करने के लिए अतीत का वर्णन इसी काल में किया गया है। तो पहली विशेषता पुनर्जागरण की चेतना, दूसरी विशेषता जो है देशभक्ति की चेतना। अब हम आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास, यह भारतेंदु युग की तीसरी प्रमुख विशेषता है। आइए इसे देखते हैं। इस काल में गद्य की भाषा खड़ी बोली बनी, किंतु पद्य की रचना अभी भी ब्रज भाषा में हो रही थी। खड़ी बोली गद्य में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि की रचना हुई, जिसमें जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला जाने लगा। तो ध्यान में हम रखेंगे कि गद्य की भाषा कौन सी बनी? खड़ी बोली। लेकिन पद्य की जो रचना है, कविताएं अभी भी ब्रज भाषा में ही अधिकांश रची जा रही थी। एक दो रचनाएं खड़ी बोली में होती थी पद्य की, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। वास्तव में देखा जाए तो हिंदी पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्थित शुरुआत भारतेंदु युग में ही हुई है। जीवन में अनेक समस्याओं का समावेश हो चुका था, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता पड़ी। उनके प्रकाशन के पीछे मुद्रण कला का विकास भी एक कारण है। कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हिंदी प्रदीप इस युग की उल्लेखनीय पत्र पत्रिकाएं हैं। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं। पांचवी विशेषता क्या है? समाज सुधार की भावना। भारतेंदु युग के साहित्य में जाति पाति के भेद, छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह आदि बुराइयों पर तीखा प्रहार किया गया है और इन्हें दूर करने की प्रेरणा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 5 विशेषताओं पे चर्चा कर ली है। आगे अगली जो विशेषता है उसे देखते हैं। मानवता के प्रति प्रेम। इस युग के साहित्य में मानवता के पक्ष में विचार व्यक्त किया गया। ऊंच नीच का भेद भुलाकर सभी मनुष्यों का समान मानने की प्रेरणा इस काल के साहित्य में दिखाई पड़ती है। सभी मनुष्य समान है, इस बात को मानने की प्रेरणा इस काल के साहित्य में हमें दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। सातवीं जो प्रमुख विशेषता है उसे देखते हैं। मुक्तक काव्य की रचना। इस काल में मुक्तक काव्य की रचना पर विशेष बल दिया। इसका अर्थ क्या है कि प्रबंध काव्य लिखे कम गए हैं, मुक्तक काव्य पर ही विशेष बल दिया गया था। दोहा, कविता, सवैया, छप्पय, रोला आदि जो प्रचलित शास्त्रीय छंद हैं के साथ साथ लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया गया, जैसे लावनी, कजरी। क्यों? क्योंकि इस काल के जितने भी रचनाकार थे सभी
अपने साहित्य में समाज से संबंधित जो समस्याएं थी उन्हें दर्शाते थे। तो इसके लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि वो लोक जीवन में जो प्रचलित शैलियां हैं उन्हें ध्यान में रखकर रचनाएं करें, ताकि जनता उनसे जुड़े। जो जन भाषा होती है, जो जन शैली होती है, वो रचनाकार को जनता से जोड़ती है। और रचनाकार का भी उद्देश्य यह था कि समाज में व्याप्त समस्याओं की ओर जनता का वो ध्यान आकर्षित करे। तो उम्मीद है आज की जो चर्चा है आपको पसंद आई होगी, और भारतेंदु युग की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में भारतेंदु युग की विशेषताओं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहली विशेषता पुनर्जागरण की चेतना, अगली विशेषता देशभक्ति की चेतना, खड़ी बोली गद्य का विकास, ये तीसरी विशेषता है। और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, समाज सुधार की भावना, मानवता के प्रति प्रेम और मुक्तक काव्य की रचना। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं भारतेंदु युग से संबंधित है। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।